अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़रिए एहतमाम इतवार 7 अप्रैल को शिमला गार्डन फंक्शन हॉल खरीब नलगुंडा चौराहा मलकपेट में 9 बजे तक 1:30 बजे दोपहर आज़मीन हज का 7वां तरबियती इज्तिमा मुकर्रर है। इस तरबियती इज्तिमा में उलमा इकराम आज़मीन हज को मक्के के हज और अयाम हज के अलावा अहराम बांधने के तरीके सिखाए जाएंगे। तो आदाब मदीना मुनव्वरा पर मुफस्सिल रोशनी डालेगी। खवातीन के लिए पर्दे का अलहदा नज़्म रहेगा। जनाब शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी आज़मीन हज से ख्वाहिश की है कि वो अपने साथ छोटे बच्चों को हरगिज ना लाएं और नोटबुक और पेन जरूर साथ लाएं ताकि अहम नुकात को नोट कर सकें। फोन टैपिंग केस में पुलिस की पूछताछ के दौरान साबिक डीसीपी टास्क फोर्स राधा किशन राव अलील हो गए। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में किशन राव से दूसरे रोज भी पूछताछ की जा रही थी कि साबिक डीसीपी का बीपी अचानक बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टरों को तलब किया ताकि साबिक पुलिस ओहदेदार की तिब्बी जांच की जा सके। शहर की एक अदालत की जानिब से जो तहवील में देने के बाद पुलिस ने राधा किशन राव को 7 दिनों की अपनी तहवील में ले लिया था। इन पर 23 के असम्बली इंतखाबात में उस वक्त के हुक्मरान जमात BRS के रकूमात मुंतकिल करने का भी इल्जाम है। तफ्तीश के दौरान राधा किशन राव से ये पूछा गया कि आपने कितने लोगों के फोन टैप किए थे और गैर मजाज तौर पर जो रकम वसूल की गई थी वो रकम कहां और तरह मुंतकिल की गई, मगर राव इन सवालात के जवाब देने से खासिर रहे। बताया जा रहा है कि पुलिस ओहदेदारों ने इस केस में नलगुंडा के 2 कांस्टेबलों को तलब करते हुए इनसे सवालात किए। सवालात की नौइयत में इल्म नहीं हो सका। 28 मार्च को पुलिस ने राधा किशन राव को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में आज जारिया मौसम का गर्म दिन रहा। जुमे के रोज शहर में शदीद गर्मी रही। शहर के चंद मुकामात पर अज़म तरीन दर्जा हरारत 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूरे दिन में शहर हैदराबाद की मसरूफ सड़कें दिखाई दे रही थी क्योंकि शदीद गर्मी की वजह से अवाम ने घरों पर रहने को तरजीह दी। सड़कों पर कई अफराद को गर्मी से बचने के लिए हेलमेट, टोपी या दीगर चीजों से सर ढांकते हुए देखे गए। सड़कों पर किनारे लस्सी, तरबूज, नारियल पानी और ठंडे मशरूबात की बंडियों पर अवाम का हुजूम देखा गया। शहर के इलाके में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो जारिया सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा दर्ज है। शहर के 7 नवाही इलाकों और अजला में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा गया। 4 बजे शाम स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी को दस्तयाब डाटा के मुताबिक बेशतर मुकामात पर आजम तरीन 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खुतबुल्लापुर में 426, चल्लापल्ली में 42, लंगर हौज में 42, सरूनगर, उपल, बंजारा हिल्स, बंसीलालपेट, आसिफ नगर और मियापुर में भी अजम तरीन दर्जे हरारत 42 सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। गर्मी की लहर सिर्फ शहर हैदराबाद तक महदूद नहीं बल्कि अजला सूर्यापेट, राजन्ना, सिलसिला और जगत्याल में अजम तरीन दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से जायद रिकॉर्ड किया गया। लोकसभा इलेक्शन के लिए जुमा के दिन जारी कांग्रेस के मंशूर में अप्रेंटिसशिप का हक, MSP की कानूनी गारंटियों और दर्ज फहरिस्त जातों, कबाइल और दीगर पसमानदा तबकात की रिजर्वेशन 50% से बढ़ाकर दस्तूरी तरमीम के वादे किए गए। 5 न्याय 25 गारंटीज पर मंशूर AICC हेडक्वार्टर्स में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में जारी मंशूर में जैसे न्याय पुत्र का नाम दिया गया। अपोजिशन जमात ने कहा कि वो बरसर इख्तिदार आने पर सभी जातों और ब्रदरिशी कमजोर तबकात की नौकरियों और तालीमी इदारों में भेदभाव के बगैर 10% कोटा देगी। इसने ये भी दावा किया कि मरकजी हुकूमत में हर सतह पर मंजूरा आसामियों में तकरीबन 30 लाख जायदादें पुर की जाएंगी। इलाज व मुआलज निज़ाम के लिए 25 लाख तक के कैश लेस इंश्योरेंस राजस्थान मॉडल को अपनाया जाएगा। पार्टी ने वादा किया कि वो बरसर इख्तिदार आने पर दस्तूरी तरमीम करके दर्ज फहरिस्त जातों, कबाइल और दीगर पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन की हद मौजूद 50% से जायद कर देगी। अफसानवी मुजाहिद आजादी भगत सिंह के पोते ने जुमे के दिन आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने सुनीता केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की बीवी की वीडियो देखी, जिसमें द्वार पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ लगी है। ये देखकर तकलीफ हुई। काल का तकाबुल अजीम हस्तियों से करने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी से मेरी गुजारिश है कि वो ऐसी हरकतों से बाज रहे। भगत मुल्क की आवाम के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। इसके बरखिलाफ अरविंद केजरीवाल करप्शन के इल्जाम में जेल में बंद है। आम आदमी ने जुमेरात के दिन मुजाहिद आजादी भगत सिंह और डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर के दरमियान अरविंद केजरीवाल की फोटो शॉर्ट इमेज लगाई थी। इस पर सियासी तनाजा पैदा हो गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर कौमी
इल्जाम आयद किया। केजरीवाल की फोटोशॉप इमेज वीडियो में इस वक्त दिखाई दी जब सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी वर्कर्स के नाम अपने शौहर का पैगाम पढ़कर सुना रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज रुकन असम्बली अब्बास अंसारी की दरख्वास्त पर हुकूमत उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करते हुए इससे जवाब मांगा। अब्बास अंसारी जेल में कैद है और अपने वालिद मुख्तार अंसारी की मौत के बाद 10 अप्रैल को फातिहा में शिरकत की इजाजत देने की गुजारिश की। कि मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश के बांद्रा के एक हॉस्पिटल में क़ल्ब पर हमले की वजह से इंतकाल हो गया था। अंसारी एक फौजदारी केस के सिलसिले में अदालती तहवील में है। इन्होंने अपने वालिद की तदफीन में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत की थी। जुमे के रोज इनके वकील ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच को बताया कि इनकी दरख्वास्त वक्त पर अदालत सामने लिस्ट नहीं की गई और अब आखिरी रस्मात खत्म हो चुकी है। वकील ने कहा कि उन्हें दरख्वास्त में तरमीम करने की दी जाए और वो फातिहा में शिरकत की इजाजत चाहते हैं जो 10 अप्रैल को मुकर्रर है। वकील ने कहा कि वो आज ही तरमीम शुदा दाखिल करेंगे। बेंच ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि आखिरी रस्मात खत्म हो चुकी हैं और वो रेड दरख्वास्त करना चाहते हैं ताकि फातिहा में हिस्सा ले सकें जो 10 अप्रैल को मुकर्रर है। नोटिस जारी की जाए जो 9 अप्रैल तक काबिज हो। बेंच ने कहा कि इस मामले की मजीद समाअत 9 अप्रैल को होगी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।